जब आपके पार्टनर का आप में से इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो उसके सामने हाथ जोड़ के भीख मांगने की बजाय कि मुझे प्यार करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, ये जुमले कहने की बजाय ये दो काम करें। इंशाल्लाह आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे अपने इस मसले में। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, लोग मशवरा करने के लिए रब्ता करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला मुझे देखने को मिलता है लोगों का, वो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मिन्नत अल्लाह दूसरे का कर रहे होते हैं। और ये मिन्नत करने से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आप दूसरे इंसान को, जो इंसान आपसे दूर जाना चाह रहा होता है, उसको अलाउ ही नहीं करते कि वो ब्रेकअप की पेन को एक्सपीरियंस करे। सो बेसिकली ब्रेकअप की पेन तो उसको भी होनी होती है, उसको भी तो छोड़ने की तकलीफ होनी होती है, मगर उसको क्यों नहीं हो पाती, जो कि जिसमें हमारी अपनी गलती होती है कि हमने उसको अलाउ ही नहीं किया गया होता। हमने 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 उसके सामने इस तरह से हाथ जोड़े होते हैं और हम उसको कहते हैं कि मैं छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ, क्योंकि हम बार बार कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो दूसरे इंसान को फील ही नहीं होता कि भाई उसका कोई ब्रेकअप भी हुआ, क्योंकि आपकी तरफ से तो बार बार मैसेज आ रहा है। तो एक्सपीरियंस तो फिर आप ब्रेकअप की पेन को कर रहे हैं ना, और वो अकेले कर रहे हैं आप। सो अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान एक्सपीरियंस करे कि उसने किया क्या है, उसने कितना गलत स्टेप लिया है, तो आप दूसरे को अलाउ करें, स्पेस दें। और एक कम से कम जो ये स्पेस रिकमेंडेड है, ये 30 दिन की स्पेस रिकमेंडेड है, यानी 30 दिन तक आप उसके रडार से निकल जाए। ये जो स्ट्रेटजी है, ये हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में आपने अप्लाई नहीं करनी है। उसके लिए स्पेसिफिकली आप, और इस भी मसले के लिए अगर आपका किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप है, तो उसके लिए भी आप 1-to-1 बेसिस पे अगर आप उसका काउंसलिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, सो वो आप पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके। 30 दिन के लिए मैं बात कर रहा था कि खासतौर पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में नहीं, दूसरे रिलेशनशिप में, कि आप 30 दिन के लिए दूर हो जाए। अब इससे भी दो फायदे होंगे। दो फायदे ये होंगे कि पहला फायदा तो दूसरा इंसान ये समझ पाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, यानी उसको क्लैरिटी आएगी और आप उसको अलाउ करेंगे कि वो सोच पाए, क्योंकि जब आप उसको स्पेस ही नहीं देंगे तो सोचेगा कैसे। उसका तो आपने माइंड इस बैगिंग के ऊपर लगा दिया और वो अपने आप को बहुत कोई बड़ा अफलातून समझना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जब आप बैक करेंगे उसको तो दूसरे को लगेगा कि उसके अंदर बहुत ही कोई सुपर क्वालिटी है कि जिसकी वजह से आप उसकी बैगिंग कर रहे हैं। सो दूसरे को अगर आप रिग्रेट करवाना चाहते हैं कि आपको छोड़ के उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो फिर उसके लिए आपको स्पेस देनी पड़ेगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आप खुद हील होंगे। बेसिकली जिस तरह इंसान की बॉडी में कहीं पर भी ज़ख्म होता है तो बॉडी उसको हील करती है, और इट टेक्स टाइम। बट होता क्या है कि जब हमारे ब्रेन पे चोट लगती है, माइंड पे चोट लगती है, तो तब हम उसको हीलिंग का टाइम नहीं देते, और फिर उस चोट के कुछ सिम्टम्स ये होते हैं कि हम फिर बेगिंग करते हैं। यानी जब भी कोई दूसरा इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हमें तकलीफ़ होती है, एक ज़ख्म हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारी बॉडी उसको हील करना चाह रही होती है, मगर हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे होते। हम उस ज़ख्म को बार बार छीलते रहते हैं, बार बार उसको तंग करते रहते हैं। जब हम तंग करेंगे तो डेफिनेटली वो ज़ख्म हमें और ज़्यादा इरिटेट करेगा। सेम इज़ द केस हेयर कि आप जितना ज़्यादा आप उस इंसान के पीछे भागेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने माइंड को तकलीफ़ में डालेंगे, और जितना ज़्यादा आप तकलीफ़ में डालेंगे, आप बार बार उस ब्रेकअप की पेन को एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे। सो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ज़्यादा आप उस दलदल में फंसेंगे और उसका फिर कोई भी सलूशन नहीं निकलेगा, और दूसरा इंसान अपने उस फैसले पर फिर फ़ख्र करेगा। उसको खुशी होगी कि उसने बहुत अच्छा फ़ैसला किया आपको छोड़ने का, क्योंकि आपने उसके इस फैसले को सच साबित कर दिया अपने इन एक्शंस के ज़रिए कि आप डेस्परेट हैं और आपके अंदर कोई ख़ास क्वालिटी है ही नहीं कि दूसरा इंसान आपको प्यार करे। अच्छा, जो दूसरा काम आपने करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि अगर दूसरा इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि अच्छा चलो तुम ये रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हो तो तुम मेरे सिर्फ दोस्त बन के रह लो। ये भी गलती आपने नहीं करनी। होता क्या है कि अक्सर जब भी कोई दूसरा इंसान दूर हो रहा होता है, तो हम इस डर से कि वो इंसान अब हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, हम इतने पैनिक हो जाते हैं कि हम उसको कहते हैं कि चलो मेरे दोस्त बन के रह लो। ये भी गलती नहीं करनी। इससे भी आप दूसरे को अलाउ नहीं करते कि दूसरा इंसान अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करे, दूसरा इंसान सोचे कि उसने कितना गलत फैसला किया, और इससे आप ये भी अलाउ कर देते हैं दूसरे को कि भाई ठीक है, तुम ब्रेकअप की पेन को एक्सपीरियंस ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हारी टर्म्स के मुताबिक ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है। यानी आप फिर तो पीछे चले जाते हैं दूसरे के अकॉर्डिंगली, और फिर दूसरा कभी भी वापस नहीं आता। यानी जो चांसेस पहले रह जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दोनों गलतियाँ नहीं करनी है। एक तो बेगिंग नहीं करनी और 30 दिन के लिए आपने गायब हो जाना है, और दूसरा ये कि आपने इस बात पे नहीं आना
यानी आपने ये शर्त रखनी है कि या तो रिलेशनशिप होगा या फिर यानी रिलेशनशिप से मुराद है कि आप उसको सीरियसली उसको आप अगर अभी आप लोग निकाह नहीं है तो निकाह की तरफ आप जाएंगे, और अगर ये है कि आपको वो छोड़ना चाहते हैं तो वो फिर छोड़े, यानी मिड का कोई वे नहीं है, यानी या निकाह है या फिर वो छोड़े, दैट्स इट। इन दोनों के दरमियान कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई फ्रेंड रहने वाली ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है जब भी कोई दूसरा इंसान हमें ये कहता है कि ठीक है, अगर वो भी आपकी ऑप्शन दे कि ठीक है तुम मेरे दोस्त बन के, तो वो ऑप्शन भी आपने नहीं ले ली, ये वो अपने लिए आसानी पैदा कर रहा होता है। तो ये दो बड़ी गलतियां हम करते हैं। सो अगर आप अपने इस मसले को डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। आप मेरे कोचिंग प्लान में आ सकते हैं, और उस कोचिंग प्लान में जब आप आएंगे तो आप बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे और आपका मसला सॉल्व होगा। ऑल द बेस्ट।